तो नमस्कार दोस्तों, जब भारत और रूस के ऐतिहासिक रक्षा संबंधों की बात होती है तो यह केवल हथियारों के आयात निर्यात तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दो वैश्विक शक्तियों के बीच दशकों पुराने विश्वास, रणनीतिक साझेदारी और साझा भू राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करता है। और ऐसे में जब INS तमाल भारतीय नौसेना का एक शक्तिशाली युद्धपोत रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की भव्य नेवी परेड में भाग लेता है, तो यह दृश्य केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को दिए गए स्पष्ट कूटनीतिक संदेश की तरह होता है। भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उसकी विदेश नीति का संचालन नई दिल्ली के निर्णय से होता है, न कि वॉशिंगटन या ब्रुसेल्स की इच्छा से। बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों ने रूस के खिलाफ व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं, खासतौर पर यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में, उसमें भारत का यह साहसिक कदम कि उसने न केवल रूसी नौसैनिक परेड में INS तमाल को भेजा, बल्कि रूस को उसकी सैन्य जरूरतों के लिए सुपर फ्यूल HMX हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव भी सप्लाई किया। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक मंच पर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अपने रणनीतिक हितों के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण वाला राष्ट्र बन चुका है। INS तमाल की यह ऐतिहासिक यात्रा उस समय हुई जब अमेरिका ने रूस के साथ किसी भी तरह के सैन्य सहयोग पर परोक्ष रूप से चेतावनियां दी थीं और HMX जैसे उन्नत विस्फोटक पदार्थों के निर्यात को लेकर वैश्विक चिंताओं को उभारा था। लेकिन भारत ने इन सभी धमकियों को दरकिनार करते हुए साफ कर दिया कि वह अपने पुराने मित्र रूस के साथ खड़ा रहेगा, चाहे वैश्विक पश्चिम कुछ भी कहे। INS तमाल का निर्माण और संचालन भारतीय नौसेना की नई समुद्री रणनीति का प्रतीक है, जिसमें हिंद महासागर से लेकर आर्कटिक तक भारत की मौजूदगी को दर्ज कराने की योजना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और रूस के साथ मिलकर आर्कटिक रूट पर भारत की पहुंच सुनिश्चित करना इसी रणनीति का हिस्सा है। भारत ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य वैश्विक संतुलन बनाए रखना है, किसी ध्रुवीकरण का हिस्सा बनना नहीं। अमेरिका द्वारा लगातार क्वाड, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप और ऑकस जैसे समूहों में भारत को अधिक मजबूती से शामिल करने की कोशिशों के बावजूद भारत ने रूस से अपने पारंपरिक सैन्य संबंध नहीं तोड़े और ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 डिफेंस सिस्टम, T-90 टैंक, Su-30 MKI जैसे कई जटिल रक्षा सौदों को समय पर आगे बढ़ाया। इस पृष्ठभूमि में INS तमाल की रूस यात्रा केवल एक परेड नहीं, बल्कि कूटनीतिक निर्भीकता का एक ऐतिहासिक अध्याय है। भारत ने HMX जैसे संवेदनशील सैन्य पदार्थ को रूस को भेजने के लिए न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी प्रामाणिकता का ख्याल रखा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव को दरकिनार करते हुए रणनीतिक संप्रभुता को प्राथमिकता दी। यह वही भारत है जो अब अपने रणनीतिक विकल्पों में स्वतंत्रता रखता है, जहां अमेरिका, EU, NATO और UN तक को यह समझ में आने लगा है कि भारत को किसी ब्लॉक में नहीं रखा जा सकता। भारत ने रूस को HMX भेजकर यह भी दर्शाया कि सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि उच्च गुणवत्ता के सैन्य उत्पादों का निर्माता और निर्यातक बन चुका है। INS तमाल की रूस में उपस्थिति, खासकर सेंट पीटर्सबर्ग की नेवी परेड जैसे भव्य आयोजन में, रूस के लिए भी एक मजबूत मनोवैज्ञानिक समर्थन था, जिसने ये दर्शाया कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद उसके पास ऐसे रणनीतिक साझेदार हैं जो निर्णायक क्षणों में साथ खड़े होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक पटल पर नए समीकरण खड़े कर दिए हैं। एक तरफ पश्चिमी गुट यह सोचता था कि भारत अब रूस से दूरी बनाएगा, लेकिन दूसरी ओर भारत ने साफ संदेश दिया कि रणनीतिक रिश्ते भावना से चलते हैं, न कि किसी की स्वीकृति या दबाव से। भारत की यह नीति बहुपक्षीयता की वास्तविक परिभाषा है, जहां चीन और अमेरिका दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए भारत रूस से भी घनिष्ठता बनाए रखता है और वैश्विक शक्ति संतुलन में निर्णायक भूमिका निभाता है। अमेरिकी सांसदों द्वारा लगातार भारत पर दबाव बनाना कि वह रूस से दूरी बनाए, CA-8TSA जैसे कानूनों की धमकी देना, यह सब अब प्रभावहीन हो चुके हैं, क्योंकि भारत ने न केवल S-400 जैसे संवेदनशील सिस्टम को स्वीकार किया, बल्कि HMX जैसे महत्वपूर्ण सैन्य ईंधन को भी रूस भेजकर वैश्विक रणनीतिक नीतियों को एक नया दृष्टिकोण दे दिया है।
INS तमाल की इस यात्रा के बाद अमेरिका को यह भी समझना पड़ा कि भारत केवल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बल्कि एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति है जिसे न तो धमकियों से डराया जा सकता है और न ही मजबूर किया जा सकता है। रूस और भारत की दोस्ती, जो कि 1971 के बांग्लादेश युद्ध से लेकर ब्रह्मोस जैसी आधुनिक परियोजनाओं तक फैली हुई है, अब INS तमाल जैसे कदमों के जरिए और गहराई में जा रही है। INS तमाल की भागीदारी न केवल सैन्य सशक्तिकरण का संकेत है बल्कि भारत के एक्ट ईस्ट और कनेक्ट नॉर्थ जैसे कूटनीतिक दृष्टिकोणों को भी समर्थन देती है, जिसमें रूस के आर्कटिक क्षेत्रों तक भारत की पहुंच, प्राकृतिक संसाधनों में साझेदारी और हिंद महासागर से लेकर उत्तरी समुद्र मार्ग तक कनेक्टिविटी के नए रास्ते खोलने की योजना शामिल है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच चल रही बातचीत में अब हाइपरसोनिक मिसाइल, पनडुब्बियों की साझेदारी और संयुक्त निर्माण पर भी काम हो रहा है, जो इस रिश्ते को और गहराई देगा। अमेरिका और उसके सहयोगी इस बात से चिंतित हैं कि भारत की यह स्वायत्त विदेश नीति उन्हें अपनी रणनीतिक योजनाओं में बाधा के रूप में दिखने लगी है, लेकिन भारत ने साफ किया है कि उसकी प्राथमिकता अपने हित हैं, न कि किसी की अपेक्षाएं। INS तमाल की यह यात्रा भारत की आत्मनिर्भरता, सामरिक दूरदर्शिता और रणनीतिक संप्रभुता का वह प्रतीक बन गई है जिसे आने वाले वर्षों तक उदाहरण के रूप में देखा जाएगा। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि विश्व को संतुलन चाहिए तो भारत की भूमिका के बिना वह असंभव है और INS तमाल जैसे निर्णय उस भूमिका को स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम है। भारत की यह दृढ़ नीति केवल एक रक्षा संबंध नहीं बल्कि भू राजनीतिक चुनौती देने वाली घोषणा है। भारत अब केवल सुनने वाला राष्ट्र नहीं बल्कि बोलने और निर्णय लेने वाली महाशक्ति है और इसकी विदेश नीति की धुरी केवल नई दिल्ली है, जो आत्मविश्वास, रणनीतिक समझ और राष्ट्रहित से संचालित होती है। जब INS तमाल ने सेंट पीटर्सबर्ग की ऐतिहासिक बंदरगाह पर प्रवेश किया और भारतीय तिरंगा रूसी नौसेना के जहाजों के बीच शान से लहराता दिखा, तब यह केवल एक जहाज की उपस्थिति नहीं बल्कि भारत की उस वैश्विक सोच का प्रतीक बन गया जो अब मित्रता में मजबूती, आत्मनिर्भरता में गर्व और दबाव में निर्भीकता को प्राथमिकता देती है। और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा घटनाक्रम जिसने न केवल रूस और भारत के रिश्ते को नई ऊंचाई दी बल्कि अमेरिका, नेटो और EU जैसे गुटों को भारत के बदलते रूप का एहसास भी करा दिया। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने HMX जैसे हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव सुपरफ्यूल की आपूर्ति करके यह संदेश दिया कि अब वह रक्षा उत्पादन में केवल आत्मनिर्भर नहीं बल्कि निर्यातक बन चुका है, और यह बात पश्चिमी गुट के रणनीतिकारों को असहज कर रही है। वॉशिंगटन, लंदन, ब्रसेल्स और टोक्यो जैसे राजनयिक केंद्रों में चर्चाएं तेज हो गईं कि क्या भारत अब रूस का नया रक्षा स्तंभ बन जाएगा और क्या यह एशिया में एक नया शक्ति केंद्र स्थापित कर देगा जो अमेरिका के लिए नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। लेकिन भारत ने बार बार दोहराया कि उसकी विदेश नीति न किसी ब्लॉक से बंधी है, न किसी दबाव में तय होती है, और INS तमाल जैसे साहसिक कदम इस नए आत्मविश्वास की मिसाल हैं। INS तमाल की यह भागीदारी एक रणनीतिक संदेश भी था कि भारत रूस के साथ इंडो आर्कटिक समुद्री कॉरिडोर के लिए गंभीर है और भारतीय नौसेना अब केवल हिंद महासागर तक सीमित नहीं बल्कि बाल्टिक और आर्कटिक तक अपनी रणनीतिक पहुंच बना रही है। दूसरी ओर अमेरिका ने भारत को अप्रत्यक्ष चेतावनियां दी, विशेष रूप से HMX के ट्रैकिंग और ब्रह्मोस समर्थित तकनीकों को लेकर, पर भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए परंतु अपने राष्ट्रहित में हर निर्णय लेने को स्वतंत्र है। रूस की ओर से भारत को खुला निमंत्रण दिया गया कि INS तमाल जैसे और युद्धपोत भविष्य में रूस के नौसैनिक अभ्यासों में भाग लें, और भारत रूस ने संयुक्त रूप से यह संकेत दिया कि अब वे रक्षा उत्पादन और अनुसंधान में संयुक्त परियोजनाओं की दिशा में तेजी से बढ़ेंगे, जिनमें नए जनरेशन के सुपरसोनिक टॉर्पीडोज, ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्थित युद्ध नियंत्रण प्रणाली और जॉइंट नेवी बेस का विकास शामिल है। भारत की यह नीति केवल द्विपक्षीय संबंध नहीं बल्कि उस बहुपक्षीय दुनिया की नींव है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।